बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। मैं हूं कैस संदीम और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्मार्ट कोरियन। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों की नोटिफिकेशन पर शो होती रहे। अच्छा फ्रेंड्स, दो अपडेट हैं। एक तो खुशखबरी है आप दोस्तों के लिए और दूसरी चीज़ जो है वो पासपोर्ट के हवाले से है। कोशिश करें इस वीडियो को जितने भी फ्रेश लड़के हैं या जितने भी पुराने दोस्त हैं, मतलब कि जो ईपीएस टॉपिक में ऑलरेडी शामिल हैं, वो इस वीडियो को लाजमी देखें और कोशिश करके इस वीडियो को सदका जारिये की नीयत से अपने तमाम जानने वाले दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। जो नंबर 1 पे खुशखबरी है वो आप लोगों के लिए साउथ कोरिया से खुशखबरी है। जितने भी दोस्त परेशान थे कि सर 2023 में वैकेंसियाँ कब आएंगी, आएंगी भी या नहीं आएंगी, उनके लिए भी ये खुशखबरी है। जितने भी दोस्त फेल हो चुके हैं, जो आने वाले साल में लकी ड्रा में हिस्सा लेना चाहते हैं, उनके लिए भी खुशखबरी है। मतलब कि फ्रेश दोस्तों के लिए भी और जितने भी ओल्ड लड़के हैं जो फेल हो चुके हैं, उनके लिए भी ये एक बड़ी खुशखबरी है। मैं ख़ुद भी इस खबर को सुन के बहुत एक्साइटेड हुआ था, क्योंकि देखें अभी जिस तरह से ये ईपीएस टॉपिक का या कोरिया जाने का सिलसिला स्टार्ट हो गया है, उम्मीद है कि आने वाले 1-2 सालों में तकरीबन जितने भी लड़के हैं वो सारे के सारे क्लियर हो के कोरिया चले जाएंगे। और मेरे ख्याल में जो मैं इस वक्त ये चीज़ फील कर रहा हूँ कि अभी ये गोल्डन टाइम है आप लोगों के लिए। जितने भी लड़के अगर पेपर पास कर जाते हैं वो कोरिया इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से 100% ज़रूर चले जाएंगे। तो 2023 में मार्च और अप्रैल के महीने में कुरानंदाज़ी मतवक्को है। तो आप लोग अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रिपेयर कर लें, आईडी कार्ड बना लें, अपना पासपोर्ट रेडी कर लें और कोशिश करें आज से दिल के साथ इरादा कर लें, बल्कि आज से स्टार्ट कर लें कि हमने कोरियन ज़बान अभी से शुरू कर देनी है सीखनी। बेशक आप लोग ऑनलाइन स्टडी कर लें, हमारे यूट्यूब चैनल से भी आप लोग स्टडी कर सकते हैं, या किसी एकेडमी को ज्वाइन करना है तो आप लोग एकेडमी भी जा सकते हैं। अभी आप लोगों के लिए बहुत सारा टाइम बचा हुआ है, 4-5 माह आप लोगों को ऑलरेडी मिल जाएंगे। अगर आप लोग अभी से लैंग्वेज सीखते हैं तो आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह 140-50 नंबर आराम से ले सकते हैं। अगेन रिपीट कर देता हूँ, 2023 मार्च अप्रैल के महीने में कुरानंदाज़ी मतवक्को है। जो रजिस्ट्रेशन का ऐलान है वो तकरीबन 10 दिन पहले ओएससी की वेबसाइट पे अपडेट हो जाता है, तब आप लोग उसको चेक करके देख सकते हैं। जो भी अपडेट होंगी वो मैं इंशाल्लाह ताला गाहे बगाहे इस चैनल पर आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दूंगा। दूसरी जो सबसे मेन चीज़ है इस प्रोसेस में हिस्सा लेने के लिए आप लोगों का पासपोर्ट है। तो पासपोर्ट जितने भी दोस्त फ्रेश हैं उनका भी बना होना चाहिए, जो ओल्ड लड़के हैं उनका भी पासपोर्ट जो है वो रेडी होना चाहिए। अब यहाँ पे मेन चीज़ आ जाती है, काफ़ी सारे दोस्त कहते हैं कि सर मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है या मेरे पासपोर्ट की डेट अभी इतने महीने बाकी है या इतने दिन बाकी है, तो उनको क्या करना चाहिए। और सबसे मेन जो चीज़ है आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि ये जो ईपीएस टॉपिक का सिलसिला है, तकरीबन आप लोगों का रोस्टर तक पहुँचते, आगे कोरिया पहुँचने तक 2 साल 2.5 साल का टाइम ले लेता है। ज़ाहिर बात है आप लोगों ने पासपोर्ट पहले से बनवा रखे होते हैं, फिर आप लोगों को परेशानी होती है जब आप लोगों का मेन काम अजरा और सीसीवीआई का होता है। उस वक़्त आप लोगों का सीसीवीआई लेट हो जाता है अगर आप लोगों का पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका हो। तो कोशिश करें, मेरी आप लोगों से तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ जो ईपीएस टॉपिक के साथ वाबस्ता हैं ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगी। अब 2 चीज़ें मैं आप लोगों को गाइड करूंगा, मेन पासपोर्ट के हवाले से हैं। दोनों ही चीज़ों को आप लोगों ने फोकस करना है। जिस चीज़ में आप लोगों का फ़ायदा है आप लोगों ने उस चीज़ की तरफ चले जाना है। एक होता है पासपोर्ट 5 साल वाला और एक पासपोर्ट होता है 10 साल वाला। अब 10 साल वाले पासपोर्ट का क्या फ़ायदा है आप लोगों को लंबा अरसा मिल जाता है। मतलब कि जिस तरह से अभी 2018 वाले लड़के अभी तक वेटिंग में बैठे हुए हैं, वीज़ा का इंतज़ार कर रहे हैं, अजरा का इंतज़ार कर रहे हैं, अगर उन्होंने 10 साल का पासपोर्ट बनवाया होता तो उनके लिए अब टेंशन नहीं होनी थी किसी भी किस्म की, क्योंकि सीसीवीआई के वक़्त आप लोगों के पासपोर्ट का एक्सपायर होना आप लोगों की जो सीसीवीआई है या आप लोगों का जो वीज़ा है वो डिले कर देता है, काफ़ी टाइम ले जाता है, हो जाता है लेकिन डिले हो जाता है। तो 10 साल वाले पासपोर्ट का आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। 5 साल वाला जो पासपोर्ट है उसकी जो फ़ी है नॉर्मल
3000 या 3500 रुपये है। तो अब वो भी आप लोग बनवा सकते हैं, लेकिन उसके हवाले से मैंने जो अच्छी चीज़ या जो बुरी चीज़ वो भी मैंने आप लोगों को बता दी। मेरे ख्याल में जो मैं आप लोगों को अगर रिकमेंड करूं तो आप लोगों को 10 साल वाला पासपोर्ट बनवाना चाहिए। जो 10 साल वाला पासपोर्ट है उसकी जो फ़ी है वो 5000 या 5500 रुपये है। तो आप लोग वो बनवा लें, उसका आप लोगों को बहुत ज़्यादा आने वाले वक्त में फ़ायदा होगा। फ़र्ज़ करें आप लोग कोरिया नहीं जाते, किसी दूसरे कंट्री में आप लोगों ने जाना है, तो वहाँ पे भी वो आप लोगों के लिए 10 साल वाला पासपोर्ट काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मज़ीद आने वाले वक्त में आप लोगों को फिर बार बार पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये दोनों चीज़ों को आप लोगों ने अच्छे से समझना है। मैंने पहले भी बता दिया कि आप लोगों को 10 साल वाला पासपोर्ट ही बनवाना चाहिए, यही आप लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप लोग फ्रेश हैं तो भी कोशिश करें 10 साल वाला बनवा के रख लें, आप लोगों के लकी ड्रा में भी काम आएगा, आगे जॉब रोस्टर में भी काम आएगा, कोरिया पहुंचने तक आप लोगों के काम आएगा, फिर वापस पाकिस्तान आना, फिर दोबारा से नया वीज़ा लेके जाना, वो भी आप लोगों के काम ही आएगा। सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह नेगेबान।